हेलो दोस्तों, आज डायरेक्ट वेरिएशन का पार्ट 2 लेक्चर लेते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस के। तो लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट वेरिएशन की थ्योरी देखी थी, तो आज थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ 25 men कैन डिग अ canal ऑफ लेंथ 62.5 meters, हाउ मेनी men विल बी रिक्वायर्ड टू डिग अ सिमिलर canal ऑफ लेंथ 155 meters? तो अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी डायरेक्ट वेरिएशन की, तो कुछ ऐसे था इसका फॉर्मूला। x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3। तो जो भी x और y की वैल्यूज होगी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये x1/y1 इक्वल टू x3/y3 है। तो उस क्वेश्चन में दो x थे, तो इसमें ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में वील हैव x1 और x2 और y1 और y2। तो इस केस में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अगर मेन को अगर हम x ले लेते हैं, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यही था हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला। अब x अगर मेन है तो 25 मेन और यहाँ पे हमको निकालना है हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड। तो इस ये तो हमें पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क रहा। और y1, सो 25 मैन कैन डिग अ कैनाल ऑफ लेंथ 62.5 मीटर्स। तो यहाँ पे आ गया 62.5 एंड यहाँ पे आ जाएगा y2 की जगह पे आ जाएगा 155 मीटर्स। बस अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूला को आप ऐसे लिखिए, या आप चाहिए तो इसको ऐसे लिख दे, x1/x2 इक्वल टू y1/y2। तो आंसर तो सेम आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसको मैं एक z लिख देता हूँ। तो दिस विल बी z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो you'll have 25 इंटू 155 अपॉन 62.5। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर देख लीजिए क्या आता है। 62 में आएगा आंसर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के कुछ सिंपल क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, रीटा टाइप्स 2070 वर्ड्स इन 1.5 hour, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू टाइप 3450 वर्ड्स? और इसके बाद एक और पार्ट है क्वेश्चन का, वो बाद में कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो वापस वही कहानी, x1 अपॉन, लेट्स से अगर मैं x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, तो अब अगर x को वर्ड्स लेते हैं, तो वो कह रहा है वर्ड्स, रीता टाइप्स 2070 वर्ड्स। तो 2070 वर्ड्स अपॉन 1.5 आवर। अब 1.5 आवर को मैं लिख लेता हूँ 3/2। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो 3/2 या फिर 1.5। ठीक है, इक्वल टू x2। अब x2 मतलब दूसरे वर्ड्स क्या हैं, 3450। तो 3450 अपॉन अपने को आर्स चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखिए, दोनों क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्टली दिया नहीं था कि डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं। तो जैसे कि ये पहला वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर हम सोचें तो 25 मेन अगर कुछ कनाल डिग कर रहे हैं 62.5 मीटर का, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मेन होंगे तो ही 155 मीटर का कनाल डिग होगा। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट वेरिएशन का सम था। सिमिलरली यहाँ पे भी, अगर रीटा 2070 वर्ड टाइप कर रही है 1.5 घंटे में, तो 3450 वर्ड्स ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम में ही करेगी। तो वो अपने को लॉजिक आना चाहिए। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको अगर मैं z ले लेता हूँ, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू, अब हो जाएगा 3450 इंटू 1.5 अपॉन 2070। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2.5 आवर्स। ठीक है, ये आंसर 2.5 घंटे लगे उससे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। अब कभी कभी हमको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमको बोला होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अकर इन अ डेफिनेट डायरेक्ट रेशियो। तो अब कुछ तो हम अ, अपने लॉजिक से भी देख सकते हैं क्वेश्चन। तो लेट्स से पहला वाला ही देख लो, ए वाला। तो इसमें क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ अ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। तो लेट्स से एरिया ऑफ अ लैंड अगर मैं बोलता हूँ, तो अगर सपोज 1 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड, लेट्स से द हाइपोथेटिकली द कॉस्ट इज 10। ठीक है, 1 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड का रुपीज 10 कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर 10 स्क्वायर फीट का लैंड होगा, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट कितना होगा। तो अगर 1 स्क्वायर फीट का 10 है, तो 10 स्क्वायर फीट का होगा 100। अगर आप इसमें ध्यान दें तो इसका रेशियो 1/10 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन के रेशियो में आ रहा है, एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, अब अगर हम बी पार्ट देखते हैं, तो लेट्स से बी वाला पार्ट, ये वाला।
अब बी में क्या बोला है, तो ये ए था, बी में बोला है लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स एरिया। अब देख के तो लगता है कि हाँ यार, अगर लेंथ साइड ऑफ स्क्वायर बढ़ेगा तो एरिया तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये कह रहा है कि क्या ये डेफिनेट डायरेक्ट रेशियो में है। तो चेक कर लेते हैं। लेट्स से स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, राइट। तो अगर स्क्वायर की एक साइड 1 है तो उसका एरिया 1 होगा, और अगर स्क्वायर की एक साइड 2 है तो इसका एरिया 4 होगा। तो देखो रेशियो सेम नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब ये डायरेक्ट, डेफिनेट डायरेक्ट रेशियो में नहीं है, तो बी वाला नहीं है। ए वाला था डायरेक्ट रेशियो में, बी वाला नहीं। सी वाला हाइट एंड वेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये तो हम लॉजिक से ही बता सकते हैं कि भाई जरूरी नहीं है हाइट और वेट एकदम वो रेशियो में ही बढ़ने वाले हैं, तो ये भी डायरेक्ट रेशियो में नहीं है। लेंथ ऑफ अ बुक एंड नंबर ऑफ पेजेस इन इट, ये भी बराबर है, ये भी जरूरी नहीं सेम होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ अ बुक जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ पेजेस उतने ही होंगे, रेशियो हमेशा सेम होगा या कभी कभी नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन में हमको एक ही चीज मिली, एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, ये डेफिनेट डायरेक्ट रेशियो में है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगली बार हम लोग इनवर्स वेरिएशन स्टार्ट करेंगे और उसके कंसेप्ट और उसके सम्स देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।